इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होता है तो जैसे सपोज दैट मैं सिंपली स्क्वायर रूट 2 को ही निकाल के बता देता हूँ। इसी से हम सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं इजीली। सपोज दैट वी हैव ए स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी नंबर गिवन हो, स्क्वायर रूट 2 गिवन है, ठीक है, तो इसे हम 2 को बाहर ले लेते हैं और इसके पॉइंट लगाने के बाद देखो 2 है और इसके बाद अगर मैं पेयर्स बना लूँ 0 0 0 0 0 0, कितने भी 0 ले सकते हैं हम पॉइंट के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है किसी भी नंबर का तो उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पॉइंट के बाद जितने भी हम 0 लेंगे उसका हमें पेयर बना लेना है इजीली। पेयर का मतलब है जब भी हम डिवीजर मेथड इसमें लगाने वाले हैं तो उसमें पूरा पेयर ही नीचे हमें उतारना है। वो देखते हैं कैसे करना है। तो हमने यहाँ पर ये पेयर्स बना लिए हैं 0 के। ठीक है, अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितना होता है। ठीक, इसमें सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमें अपने माइंड में एक चीज़ रखनी होती है। जैसे हमारे पास 2 है, ठीक, और हमें इसे किसी भी नंबर से डिवाइड करना है, तो जिस नंबर से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं उसी से उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो कैसे करते हैं। सपोज दैट मैं इसे 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं या 2 से डिवाइड करता हूं तो उसकी फिर हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 1 आ जाएगा, तो हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 2 2 ज़ा 4 बट देयर इज 2, तो यहाँ पर 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 2 है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर नंबर लेना होता है। तो फिर सबसे लिस्ट नंबर कौन सा है 1। ठीक, हमने 1 लिया, 1 की 1 टाइम्स 1, अगर हमने यहाँ पर 1 लिया है तो 1 की उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है 2 से, तो कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अब देखो 1 1 जा 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 को जब इसमें से 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर 1 टाइम्स डिवाइड किया है हमने, इसे इस ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये। स्क्वायर रूट 2 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 1 टाइम्स हमने इसे डिवाइड कर लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, 1 बचा, अब पूरा पेयर नीचे उतार लेंगे। तो पूरा पेयर का मतलब है 2 zeros यहाँ पर हम नीचे उतार लेंगे। कभी भी स्क्वायर रूट जब भी हमें निकालना हो तो 2 2 के पेयर बना लेते हैं 0 के, या जो भी डिजिट उसमें गिवन होगी आगे को उसके 2 2 के पेयर बना लेंगे, और पूरा पेयर ही हमें नीचे उतारना होता है। सिंगल 0 या सिंगल कोई सा भी नंबर नहीं उतारना है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, अपने माइंड में रखना है सिर्फ हमें ये। यहाँ पर हमने ऐड एग्जैक्टली हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, अब हमने ऐड करना है इसे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, अपने माइंड में रख के इसे हम ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आया 2 आया है। अब देखो ये वाला जो नंबर लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर, वो जिस नंबर को हम यहाँ लेंगे उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया तो मैं इसकी 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो 1 से तो 21 बन जा 21, तो ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा टाइम भी डिवाइड हो सकता है। तो कितना लें फिर 2 भी, अगर हमें 2 को लेकर देख सकता हूँ 2 2 ये कितना आ जाता है 44 आ जाता है, ये 44 आ जाता है। तो 44 से भी काफ़ी ज़्यादा है 100, तो 3 लेंगे तो 3 पे तो 69 आ जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, 100 से कम कम रखना है या 100 तक ले सकते हैं। जैसे हम डिवाइड करते हैं सिंपली वही सेम ऐसा है। तो हम क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं 4, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है 96 आ जाता है। कितना आ जाता है 96। अब यहाँ भी हम पॉइंट लगा लेंगे, बिकॉज देयर इज़ 1 डिजिट 2 इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया तो कितने टाइम्स गया ये 4 टाइम्स। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचता है 4। अब फिर से वही स्टेप जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया था, यहाँ भी इसे ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाता है ये आ जाता है 28। ठीक है, और फिर से वही स्टेप जैसे हमने यहाँ पर 2 0 उतारे थे, पूरा पेयर उतारा था, यहाँ भी हम पूरा पेयर ही उतार लेंगे। ठीक है, पूरा पेयर उतार लिया है। अब देखो 2 टाइम्स करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स करते हैं। तो 1 टाइम्स करने पर कितना आ जाता है, 1 टाइम्स करने पर ये आ जाता है 2 8 1। ठीक, फिर से वही स्टेप जैसे हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया था। सिंपली इसमें बस अपने माइंड में एक चीज़ रखनी होती है, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो पॉइंट लगाने के बाद उसमें पेयर्स बना लें 0 के, और फिर उसको उसी नंबर से डिवाइड, मत सपोज दैट हम जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होती है हमें, उसे 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हमने 1 से किया है एज इट इज़
यहाँ पर हमने 4 लिया है तो यहाँ पर 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर 28 के बाद हमने 1 लिया है तो इसकी 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना बच जाता है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 9 गया, यहाँ से कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर कितना बच रहा है, ये 3 बचेगा ना, ये 1। तो आगे भी कर सकते हैं। वैसे हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक निकल गया है। तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, वैसे ही ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, अब ऐसे ही इसमें रिपीटिंग वैल्यू आती चली जाती है 1 1, और नेक्स्ट आगे तक चलती चली जाती है।